हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी ट्रू इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का ध्यान करना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है, खुद को नर्चर करना है, खुद से प्यार करना है। आप खुद से इतना प्यार करें कि जो इंसान आपको ट्रिगर भी कर रहा है, इग्नोर भी कर रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट यानी कि आपको वैल्यू रिगार्ड कर सके और वो आपको पूरा पूरा प्यार दे सके। तो अपने आप से प्यार कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, ठीक है। जीवन में बैलेंस, थॉट्स में बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। जस्टिस, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्स। व्हाट ऑन द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ जो साइन है मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। आगे मैं कैंडल वैक्स में भी देखूंगी, फिलहाल मैं कार्ड से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस वक्त सच पूछिए तो आपके पार्टनर अपने जीवन में क्या फेस कर रहे हैं। कर्मा क्या, चाहे इनका पास्ट से हो या इस जन्म में इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार का काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या उनके लाइफ में किसी प्रकार का थर्ड पार्टी इशू उनसे लेकर, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से लीगल इशू से गुजर रहे हैं, बट वहाँ से कोई किसी प्रकार का इनको ना मतलब एक पॉजिटिव जो रिज़ल्ट होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन सबके लिए जो लीगल इशू है, कुछ लोगों के लिए सब अलग अलग हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स है। देखिए, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, काम, करियर, फाइनेंस, लोन या फिर बैक स्टेप, धोखा, चीटिंग, थर्ड पार्टी इशू। तो बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को कहने का मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है जीवन में, और ये पर्सन बहुत हार चुके हैं। जैसे इंसान जीवन में थक जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, या तो इस पर्सन को काफ़ी प्रेशर हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन इनके हाथ में पेंटिकल्स है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। अगर ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर वो आपके साथ भी न्याय करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में बहुत सारी बातें चल रही जो ये हेल्पलेस की एनर्जी में, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब कि इनके जिम्मे में प्रॉपर कंप्लीशन नहीं है। 9 नंबर का कार्ड है, ये कंप्लीशन चाह रहे हैं जीवन में और आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन जीवन में शायद इनको इनकी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि जब इंसान जो कर्मा फेस करता है, आप समझ नहीं सकते कि कितने सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, कितने सारे कार्मिक अटैक होते हैं। मतलब कहता ना, इंसान जीता है लेकिन जी जी कर, घुट घुट कर मरता भी है। दिमाग काम नहीं करता उस इंसान को। तो आपके पार्टनर को आपकी नीड है, टेम्परेंस की एनर्जी। उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपसे जुड़ना है, आपसे मुलाकात करना है। लेकिन ये पर्सन आप दोनों के बीच में शायद अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है। ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं या तो इनके मन में डर पैदा कर रहा है, या ये अगर आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी एनर्जी ट्रिगर हो रही है। ये आप ट्रिगर नहीं कर रहे हो, ये पर्सन खुद को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ व्यूअर्स आप भी उन्हें काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हो। बेवफा या बेरहम क्या कहूँ तुम्हें, मतलब आपसे प्यार है लेकिन कुछ व्यूअर्स आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो। प्यार है
या फिर किसी ने आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया है, दर्द उन्हें हो रहा है, ठीक है, और ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं। तो देखिए इस पर्सन के लाइफ में अब कर्मा फेस करें तो आप समझ सकते हो जो इंसान कर्मा फेस करा उनकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है। वो इंसान जिंदा है लेकिन वो उनके अंदर वो पीस ऑफ माइंड, इनर पीस कुछ भी नहीं है, कंप्लीशन है ही नहीं। और इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, उनके मन में डर है, न्याय करेंगे, आपसे मिलेंगे, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं। दर्द उन्हें भी हो रहा है, अपने काम करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट उल्टा मिल रहा है। लाइफ में बहुत सारे इशू हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। ये इंसान अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान महसूस कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है इन्हें। और ज़िंदगी ने तो जो इन्होंने डिसीजन लिया किसी तीसरे की वजह से, उसके वजह से भी ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। यह आपके पर्सन की एनर्जी है। दिल और आत्मा रो रहा है और मन में फियर है। डियर जी, मन में फियर है, डर है, क्योंकि ये पर्सन का दिल आत्मा रो रहा है और ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके लिए बेचैनी और तरफ है। लेकिन करें तो क्या करें, शायद समय कोई सही समय से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सच पूछिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और इनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। और ये पर्सन आपके साथ खुशी चाह रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, कनेक्शन में कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। खुश तो नहीं है वो, खुश तो नहीं है वो, ठीक है। काम, करियर, ये भी बहुत मायने रखता है आपके पार्टनर के जीवन में, जो कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, ठीक है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। देखिए ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्क, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में पीछे ये बंदा या बंदी नहीं हटता, ठीक है। लेकिन क्या कहें, जब ज़िंदगी परेशान उलझ जाती है तो इंसान काम करता है, उसे रिजल्ट नहीं मिलता। जी चाहता है खुद को भुला दूं, आगे बीच का गाना मैं नहीं गाऊंगी, ठीक है। आपके पार्टनर की 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। खुदा गवाह है कि वो आपसे, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं, खुदा गवाह है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। मतलब कि खुदा गवाह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसलिए कहते हैं जी चाहता है खुद को भुला दूँ, क्या कहूँ, क्यों भुला दूँ, बेवफा या बेरहम कहूँ, मैं बीच का गाना नहीं गा पा रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं नहीं गा रही हूँ, आता है बट गा नहीं रही हूँ, ठीक है। बस यही पॉइंट मैं आप लोग को दे रही हूँ। दिलरुबा, उनको लग रहा है कि आप उनसे बेवफाई कर रहे हो, समझ गए, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बेवफाई कर रहे हो। ऐसे भी इनके जीवन में इतनी सारी उलझने, परेशानियां हैं, लेकिन आप उनको नहीं समझ रहे हो। तो इनका दिल कह रहा है आप बेवफा हो, अपने आप को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी से इतने हार चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, ठीक है। काटे नहीं कटता है तेरे बिना समय मेरे साजन। सोच सोच कर आपके पार्टनर तो खुद को ट्रिगर कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे। देखिए वो आपको, हो सकता है वो ऐसा कहते होंगे कि तो आप में बचपना है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर में कुछ ज़्यादा ही बचपना है। सही चीज़ को डिसीजन लेने के बारे में जब भी सोचते हैं तो वो एक्शन नहीं ले पाते हैं और ख़ुद को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उनको सख्त हीलिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपका जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग। जहाँ कन्फ्यूज़न हुआ, रिश्ते में उतार चढ़ाव होना शुरू हो गया।
तो ये पर्सन के मन में डर है। वैसे भी इनको बैकस्टेप हुआ है, चाहे लीगल इशू हो या थर्ड पार्टी हो या किसी और से हो, चाहे किसी भी सिलसिले में आपके पार्टनर के साथ गलत हुआ है, उनको बैकस्टेप किया गया है, ठीक है। लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और अगर आपका दिल तोड़ा है तो कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि इनको जो डर लग रहा है कि शायद आप ही उनके साथ गलत कर रहे हो। मेरी दिलरुबा, मतलब इनको लग रहा है कि आप उनसे बेवफाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका बिहेवियर चेंज हुआ, या आपने कंडीशन रखा, आपने ब्लॉक किया, या आप ऑनलाइन रहते हो, कुछ भी हो सकता है बाबू। कुछ कन्फ्यूजन है जो उनको डर पैदा कर रहा है आपको खोने का, उनसे दूर जाने का। तो 9 ऑफ वांड्स की कंप्लीशन चाह रहे, टेम्परेंस की एनर्जी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, इसकी हीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनके लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही, कहने का मतलब ना ही समय फेवर कर रहा है, कर्मा फेस कर रहे हैं और जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जहां इनको अब डर लगने लगा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, इनके मन में कहा जाए कन्फ्यूजन है, बट अगर आपकी एनर्जी, आपका प्यार मिले तो एकदम से इनके लाइफ में कंप्लीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं और थोड़ा मैं कहूँ ना, इस वक्त पर्सन जो आपके हैं थोड़ा एक इंसान टूट कर हार जाता है, परेशान हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। फिलहाल आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ की एनर्जी हो गई। अब मैं लूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मैरीगोल्ड, किसी के घर में मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड किसी को पसंद है, या साईं बाबा का दिन हो सकता है, पूजा अर्चना हो सकता है, विष्णु भगवान का है, या किसी के घर में है मैरीगोल्ड। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा मैरीगोल्ड खिला है किसी घर में, येलो और मेहरून, ठीक है। ये 2 कलर का फ्लावर मुझे दिख रहा है। देखिए, इस वक्त जो आपके पर्सन है ना, देखिए एक तो आपसे बहुत ज़्यादा इस वक्त होता ना, जो होता है ना कम्युनिकेशन जो गैप है आप लोग के बीच में ना, वो आपके पर्सन को काफ़ी परेशान करे। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है, ये पर्सन प्रॉपर अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं, अपने दर्द, अपने परेशानी, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ अपने दर्द के बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैं बता दूँ, एक तो ये अपने सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो आपसे डिस्कस नहीं करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नो, नथिंग नथिंग, बिल्कुल नहीं। 1% भी आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ की सिचुएशन को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के फादर से रिलेटेड इनके लाइफ में कुछ नेम हो, फेम हो, चाहे इनके ही कुछ ऐसे पोजीशन हो जहाँ इनका फेम हो, सोसाइटी में इमेज हो, ठीक है, काम ऐसा हो। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की एक एनर्जी है या उनके फादर की, जो बहुत बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। होता है ना, बिजनेस का, पैसे का, फेम का थोड़ा सा गुरूर है, और अपने फादर को आपके पार्टनर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उतना ही ज़्यादा ये डरते भी हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन शायद आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको समझते हैं बट वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। सही बात है कि वो आपको समझते हैं लेकिन वो समझा नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा इनके एनर्जी में जो आपसे कह नहीं पाते हैं, जो ये हेल्पलेस हो जाते, तब वहाँ पर उन्हें इन्हीं इनसिक्योर वाली एनर्जी होती है, ठीक है। जब इनसिक्योर हो जाते हैं तब इस पर्सन को लग रहा है ना कि मुझसे ही कुछ गलती हो रही है, जबकि पर्सन कंटिन्यू ये रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं,
ठीक है। और एक चीज़ है कि आप जो भी इन्हें प्यार दिया है, इनको पता है कि ना ही उनके आप फेम से हो, ना ही उनके पैसे से हो, आप सिर्फ उनसे प्यार करते हो, ये उनको पता है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनके फेम से नहीं, उनके पैसे से नहीं, ठीक है। और आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, और आप उनकी बहुत रिगार्ड करते हो। ये आपके पर्सन बहुत सोचते हैं, वही चीज़ को लेकर इन्हें इनसिक्योर होती है। जैसे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। देखिए क्या है कि ये इतना सोच लेते हैं ना, इतना सोच लेते हैं ना कि इनके मूड स्विंग्स भी हो जा रहे हैं। जब भी कुछ ज़्यादा सोच ले रहे तो इनको मूड स्विंग्स हो जाता है। और ये क्या कि आपको शो नहीं करते हैं, और ये शो नहीं करते हैं जब आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम्स चलती है, जब दर्द बढ़ जाता है, तो आपको ये इग्नोर करना शुरू करते हैं और आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए इनकी इच्छा इतनी बड़ी है ना, मतलब हर चीज़ में इनकी इच्छा होती है, और ये इच्छा पूरी ना हो तो इनको दुख होता है। तो कहा ही जाता है कि इच्छा के पीछे भागोगे तो दुख ही मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर की बहुत अच्छी फैमिली है, गाड़ी है, घर है, मतलब अच्छी खासी, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की बहुत अच्छी फैमिली है, बट ये रिस्पेक्ट, सोसाइटी, समाज और इमेज और उस पर से फादर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और डरते भी हैं। सबसे बड़ी आपके पार्टनर की कमजोरी यहाँ पे क्या है कि इनकी इच्छा बहुत होती है, और वो इच्छा इनकी पूर्ण ना हो तो इनको दुख होता है, ठीक है। यही चीज़ जो तो कहा जाता है, भाई शांति ढूंढो, प्यार ढूंढो, इच्छा जाहिर क्यों करते हो। जहाँ इच्छा, जहाँ जाहिर करना शुरू किया वहाँ दुख की घड़ी शुरू हो जाती है। इस वजह से आपके पार्टनर को पीस नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ है कि आप उनकी कमजोरी हो, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। ये पर्सन सच पूछे तो जो भी इनके ज़िंदगी में हो रही है ना, आपको 1% भी बात शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे गलत दिखता है कि ये पर्सन जो है आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि इनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे हैं और आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। खुलकर आपसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, डरते भी हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मिरर भी करते हो, आपकी सोच, ठीक है, आपका कुछ ऐसे खाने का तरीका जो है, या आपका खाने का तरीका हुआ, सोचने का कुछ तरीका हुआ, या ये मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स आप दोनों यहाँ बहुत मैच करते हो, या आप दोनों की फीलिंग्स जो होती है, जैसे आप मिस कर रहे हो वो भी मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे तो आप भी मिस कर रहे हो, तो ये मिरर कह सकते हो, एक जैसी फीलिंग्स कह सकते हो। चाहे आप लाख दूरियां बना रहे हो, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, एक जैसा सोचते हो। कभी कभी सोच आपकी मैच नहीं होती है, जहां तांडव शुरू हो जाता है और डर पैदा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर मैं बोलूँ तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो डरते भी हैं, क्योंकि एक तरफ आपसे प्यार है, ठीक है, और एक तरफ फादर से डर है। कुछ कहा ना मैंने, मुझे फादर से रिलेटेड जो एनर्जी दिख रही है बहुत रिच हो सकते हैं, मतलब उनका नाम है, इज्जत है, शौहरत है। आपके पार्टनर के जो फादर है, हो सकता है कि इनको डर लगता है कि कहीं आपको ना ब्लेम कर दें, आपको ना, मतलब होता है ना, इनके फादर इस तक हैं कि हो सकता है कि लोगों से कहकर आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर दे। इस तरह की एनर्जी होती है। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर डरते। हो सकता है आपके पार्टनर के फादर और उन दोनों के बीच में बिजनेस भी है, कुछ लोगों की बिजनेस भी है, ठीक है, या आपके घर में या बिजनेस हो सकता है, कुछ बिजनेस से मुझे रिलेटेड एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए ये पर्सन आपसे कितना भी दूर रहें, आपकी हर बात को, हर चीज़ को आप बखूबी आपको पहचानते हैं। आपकी सोच, आपके विचार, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, आप कैसे हैंडल करोगे, आप क्या बोलोगे, आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से परखते हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं आपकी एक्टिविटी पर और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं और आपको नोटिस कर रहे हैं, और
आपके पार्टनर जितना आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके बिहेवियर पर, आपकी एक्टिविटी पर, उतना ही आपके पार्टनर अपने काम करियर पर भी फोकस कर रहे हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ बड़ा प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। और कुछ आपके पार्टनर जो है ना, बीती बातों को उखाड़ना नहीं चाहते। कहने का मतलब जो बीत गई सो बात गई, पास्ट को नहीं कुरेदना है, थर्ड पार्टी को लेकर बातें नहीं छेड़नी है, ठीक है। तो कभी कभी इस वजह से भी आपके पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके घर में मैं देख पा रही हूँ कि इनके यहाँ फैमिली बैकग्राउंड जो है एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फीलिंग्स जिसे कहते हैं ट्रू फीलिंग्स, वहाँ एक विश्वास की ग्रोथ है, लेकिन वहाँ पे फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग। इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब जरूरी है एक नई शुरुआत करना। यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। 2 नंबर, फरवरी का महीना बहुत लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। 10 नंबर, 1 नंबर, 30 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। देखिए, हो सकता है आपके कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आसपास ही रहते हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आसपास ही रहते हो। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी से या आपका देखने का बहाना है, आपके बारे में जानने का बहाना है। ये आपके पास अगर आपका घर है और आसपास आपके पार्टनर होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर जो है या तो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है आसपास किसी से ये मिल रहे हैं। अगर आपके आसपास हैं, जैसे होता है ना, घर है, घर के बाद घर है, सोसाइटी में है, या फिर आपके आसपास घर हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये पर्सन आसपास किसी से मिल सकते हैं और आपको स्पाइक कर सकते हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली जो है, जो माइंड सेट कर रहे हैं कि आपकी फैमिली जो है बहुत गुड है, मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है। और हो सकता है आपके घर में किसी की फैमिली में करियर बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है। हो सकता है आपके घर में किसी की ऐसी जॉब है या बिजनेस है जो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि आपकी फैमिली गुड है। आपके घर में जो भी कोई काम करते हैं वो करियर उनका सही है। देखिए, ये देखना चाहते हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं। कुछ वैसे आपके पार्टनर सच में जानकारी ले रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पर, आपके घर पर। अगर कुछ वेर्स आपके आसपास घर है तो यहाँ पे मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या आसपास ये मंडरा सकते हैं, या आसपास किसी से ये मिल सकते हैं ताकि वो आप पर नज़र पड़े, वो आपको देख सकें, ठीक है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चाहे आपके घर से क्रॉस कर सकते हैं अपनी गाड़ी से, ये भी हो सकता है। आपके एरिया से, आपके जिस एरिया में आप रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, उधर से ये ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो इनके घर में फैमिली इशू चल रही है, ठीक है ना। इनके घर में काफ़ी फैमिली इशू चल रही है। लेकिन देखा जाए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको प्रपोज करने का। थोड़ा सा लव है, थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ा सा पैशनेट एनर्जी है, और थोड़ा सा आपको याद कर हैप्पी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुकावटें हैं बाबू, नो डाउट रुकावटें मुझे दिख रही है। लेकिन आपसे छुपा रहे हैं, अपने घर की जो प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली इशू चल रहे हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव मैं देख पा रही हूँ। लेकिन प्यार बहुत है, लेकिन खुलकर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। खुलकर एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं, वो आपको पता ही, मैंने कितनी बार आप लोग को गाइड किया है। भैया, आपके अंदर बदलाव ना आ जाए। मतलब यहाँ अगर आपकी तारीफ़ कर देते हैं, खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं खूबसूरती का, चाहे आपके टैलेंट का, या आप उनके लिए कितना मायने रखते हो, अगर ये आपसे कह देते हैं तो भाई डर तो लगता है, ये कहीं दूर ना हो जाओ, कहीं तुम्हें खो ना दूँ। तो ये खोने के डर से खुलकर अपने इमोशंस का इजहार नहीं करते हैं, खुलकर आपको नहीं जताते हैं कि उनके दिल में कितना प्यार है। लेकिन ये पर्सन के अंदर आपके लिए प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है। बस डर है कि अगर इमोशंस को ना दबाऊं और खुलकर एक्सप्रेस कर दूं तो मैं तुम्हें खो दूंगा। जबकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने कंडीशन भी रखी है, नो डाउट आपने कंडीशन रखी है, आपसे फाइटिंग झगड़े हुए हैं, ठीक है।
ये चीज़ से आपके पार्टनर कभी कभी दूर भागते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत चाहते हैं। आपका जो सोच है, सोच विचार है, बहुत पॉजिटिव है। आपकी स्माइल उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन जब आप गुस्सा करते हो, ईगो दिखाते हो, इग्नोर करते हो, तो इनका जो सर पर जो पारा होता है ना, वो चढ़ जाता है। कुछ वर्ष विंटर में भी, मुझे लग रहा है विंटर के दौरान भी आपके पार्टनर बहुत मंडरा रहे हैं आपको देखने के लिए। वो इशारा आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो पर्सन आपको इशारा दे रहे हैं। अगर किसी तरह का या स्टेटस है या डीपी है या सोशल मीडिया या आपके घर के आसपास हो, आपके पार्टनर किसी न किसी रूप में इशारा दे रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आजकल आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप इग्नोर करना सीख गए हो, उनको जवाब देना सीख गए हो, ठीक है, आप उनसे फाइट करते हो। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे नुकसान से गुजर रहे हैं, उनका भी दिमाग काम नहीं करा। और कहा ना, आपसे जितना प्यार करते हैं, आपको 1% भी आपको नहीं बताते कि उन्हें आपसे कितना प्यार है। सच पूछे तो वो बताते ही नहीं आपसे कि कितना प्यार है, कि आप में ईगो एटीट्यूड आ जाएगा, आपको खो देंगे, फिर आप उनके इमोशंस को जान जाओगे तो कंट्रोल करोगे। इसलिए ये बंदा खुलकर एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार आपसे बहुत करता है या करती है, ठीक है। करियर के ग्रोथ के पीछे आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान है, और मुझे यहाँ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, बी, ठीक है, बी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, के दिखाई दे रहे हैं, ई दिखाई दे रहे हैं, एन है, एस है, सी है, एच है, वी है, यू है, एल है, पी है, एन है, टी है, ए भी बहुत स्ट्रांग है, क्यू भी है। तो देखिए, इनके मन में डर है, ये मुझे लेटर्स दिखाई दिए, मैं इससे भी निकाल लूंगी आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो इनके मन में डर है, तो कभी कभी आप उन्हें अटेंशन नहीं देते तो उन्हें लगता है ना कि आप उनको धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। ये डर भी है और मन में डर है कि आप धोखा भी दे रहे हो, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर खुलकर आपसे नहीं कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड, घमंड आ जाएगा तो इन्हें वो प्यार नहीं दोगे। इसलिए अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं, इसलिए कि इमोशंस को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोचते हैं। जब इमोशनल हो जाएंगे ना, तो हर चीज़ आपसे वो कहने लगेंगे और इनकी कमज़ोरी हो जाएगी। जैसे आपकी कमज़ोरी है इमोशनल होना, A to Z बात उनसे कह देना, और आपने पहले ऐसा किया है और इसके वजह से आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है। तो उनसे सीखिए, आप अपने पार्टनर से सीखिए। वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, इमोशंस को दबाते हैं। जितना प्यार, इमोशंस, रिस्पेक्ट आपको करते हैं, वो आपको 1% भी नहीं जताते हैं। बस प्यार करने आते हैं, एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बीच में जितने सारे इमोशंस हैं वो आपसे छुपाते हैं। लेकिन अपने फादर से डरते हैं। और देखिए, यहाँ पे कहा ना, इनके यहाँ बहुत डिसिप्लिन है। कुछ आपके पार्टनर का नेम फेम है या आपके पार्टनर के फादर का, जो भी है, या आपके जो भी लगे, लेकिन हाँ, ये चीज़ है, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन नज़र आप पर, आपकी एक्टिविटी पर, आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आज रात आपके पार्टनर मिस उतना ही कर रहे हैं, किस भी करना चाहते हैं, फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, रोमांस भी करना चाहते हैं, और रिश्ते में बैलेंस भी चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं बिग हैप्पी चेंजेस, ताकि इनके जीवन में भी कंप्लीशन आए, सक्सेस आए और रिश्ते बैलेंस हो और आपका साथ मिले। और कुछ मुझे लग रहा है कि आपने कुछ उन्हें सुना दिया है, आप भी इग्नोर कर रहे हो। ये पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, ये माइंड सेट करने की कोशिश करें, लेकिन मन में डर, कंफ्यूजन और बना हुआ है, ये नहीं अभी गया है। तो देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रॉमा से ही गुजरे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना, काफ़ी ये ट्रॉमा से गुजरे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये जल्द किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, इनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन वाली एनर्जी बहुत आ रही है, चाहे इनके लाइफ में हो, फैमिली में हो, पेरेंट्स के साथ हो, ठीक है। लेकिन इनके लाइफ में बहुत सारे इशू हैं जो बिल्कुल आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, और आपको खो ना दें इसलिए अपने इमोशंस पे काबू रखते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन आजकल आपको नोटिस ये ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी, आपका बिहेवियर, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली, आप
कहाँ हो, क्या करो, किससे बातें कर रहे हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, घर में हो, कहीं भी हो, इस एक्टिविटी पर, चाहे आप दोनों साथ में काम भी करते हो, नज़र आप पर रखना है। वो बहुत डीपली सोच रहे हैं, एक नज़र देखते हैं फिर एक नज़र नीचे रखते हैं, वो वाली एनर्जी अगर वर्क प्लेस पे भी एक साथ में हो तो। लेकिन कुछ ऐसे आपको देखिए, कुछ ऐसे वो मैसेज दे रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको एहसास दिला रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को किसी डिज़ायर पे फोकस है, कुछ करना ही नहीं, काम को लेकर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, कुछ आपके पार्टनर प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इनके जीवन में सारी खुशियाँ मिले। ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, करियर है, ग्रोथ है, ये सब पर भी आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज रात की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन देख लूँ। देखिए इनके जीवन में टावर आया है, ठीक है इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बस आपके साथ पॉजिटिविटी चाह रहे हैं। और देखिए ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, सेपरेशन आप दोनों के बीच में है। फिलहाल वो दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी कर आप दोनों के बीच में गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच में बात मुलाकात हो जाए। तब फुल की एनर्जी, सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस से देखिए इनकी ज़िंदगी में ये टावर है, किसी से आपके पार्टनर को धोखा मिला, ये धोखा कहीं से भी हो सकता है, कहा ना, काम, करियर, बिजनेस, जॉब या थर्ड पार्टी या लीगल इशू, प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर, लोन को लेकर, वर्क प्लेस पे या थर्ड पार्टी से रिलेटेड लीगल इशू यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। और फैमिली इशू वैसे ही चला है, तो आपके पार्टनर कर्मा भी फेस कर रहे हैं, टावर पे टावर आ रहा है, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी याद से वो दूर नहीं जा रहे हैं। देखिए कभी आपको लगता है कोई इस पर्सन का ना बिहेवियर बहुत अच्छा है और अचानक से इस पर्सन का मूड स्विंग्स हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर बहुत कुछ छुपाते हैं, जो दर्द है, पेन है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर का समय जो सही नहीं चल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं स्पाई भी कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ होता है ना, आपके पार्टनर का ईगो कैसे कहता है कि मैं उम्मीद तुमसे करूं भाई, तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, मिस यू, लव यू, हग यू, मिस यू, लव यू, हग यू, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं। मतलब कुछ उम्मीदें जो है ना आप पर आकर अटक जाती है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर ये खुलकर आपसे कुछ कह देते हैं कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी मेरी अधूरी है, तो ये पर्सन को आप कमज़ोरी बना लोगे, ठीक है। जैसे कि आपको इन्होंने कमज़ोरी बनाया, उसी प्रकार इनको आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये बात से आपके पार्टनर डरते हैं, अगर रिस्पेक्ट घट गई तो वो आपको खो देंगे, ठीक है। आपसे बहस हुई तो ये बेचैन हो जाएंगे, या फिर इनके साथ कहीं धोखा हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को अभी भी धोखा मिल रहा है। और कुछ आपके पार्टनर को मुझे लग रहा है कि बचपन से अब तक के सफ़र में काफ़ी ट्रॉमा से ये गुजरे हैं, विश्वास बहुत जल्दी किसी पे नहीं करते हैं, और हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स बचपन का ट्रॉमा है जो अब तक का इनका साथ नहीं छोड़ रहा है, और विश्वास किसी पे ये नहीं करते हैं। आपने प्यार दिया, वो आपको इस तरह अब समझ रहे हैं कि सच में कोई है ज़िंदगी में तो तुम हो, लेकिन अभी इसलिए हाइड करते हैं आपसे कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं और इनकी रिस्पेक्ट कम ना कर दें, आपको कहीं खो ना दें, इसलिए बहुत चीज़ें आपसे छुपाते ये पर्सन। लेकिन भुलाना मुश्किल है, चाहत बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन थोड़ा इनसिक्योर भी हैं। लेकिन आपके लिए इमोशंस है, रिस्पेक्ट है, अनकंडीशनल लव है। लेकिन आज की एनर्जी कह रहा है अपने लाइफ की सिचुएशन आपसे बहुत छुपाते हैं, डरते हैं। वो आपसे रिस्पेक्ट, प्यार मिलता है तो वो पर्सन को लगता है कि आप हो उनके लिए। यहाँ पे ब्लैक नंबर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्राउन, कुछ तो नया सामान किसी के घर में आया है, मैं यहाँ भी देख पा रही हूँ आपके घर में, आपके पार्टनर के घर में कुछ नया सामान आया है, ठीक है। और ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है। ट्रैवल बहुत सारे व्यूअर्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। फिलहाल आपसे मिलना चाहते हैं, डर को ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, और इनके जीवन में जो टावर आ रहा है इससे बहुत परेशान है, कर्मा भी फेस कर रहे हैं, मन में डर है, धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, और आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत बेचैन है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को आपकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन इतना मैं कह दूँ, आप मतलब होता है ना जीवन में
अगर कुछ नुकसान फेस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लग रहा है जैसे आप उनकी ज़िंदगी में हो, आए हो, जब से आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तब से ये नुकसान में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान आपको कर रहे हैं। आप उनकी ज़िंदगी में रहते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, नहीं तो सारा कुछ नुकसान ही होता है। तो आपके पार्टनर को पहले भी धोखा मिला है, इस वक्त भी धोखे से गुजर रहे हैं, अब ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कह दिया ये खुलकर अभी इस वक्त नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो कहता है ना इंसान जब टावर आता है तो लगता है सब छोड़ छाड़ के, चाहे कुछ भी हो, जमाना कुछ भी कहे, पेरेंट्स कुछ भी कहे, ये कह देता आवेश, बट टाइम आता है तो बहुत साइलेंट होकर आपके पार्टनर डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये एनर्जियाँ मुझे दिख रही है, चाहे कुछ भी हो साथ तो नहीं छोड़ेंगे वो आपका। लेटर्स मैं देख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेटर्स तो निकल गए, जो लेटर्स आ रहे हैं यहाँ मैं देख लेती हूँ, है ना। देख लीजिए यहाँ पे, ये है JHN, इसे N कहते हैं, N, ये है Z, ठीक है, E, ये भी Z ही है, Z बहुत आया है, हो सकता है किसी का Z से ज़्यादा नाम हो, Y और E, ठीक है, E, यहाँ पे ये लेटर्स आए हैं, ठीक है, E, J, H, X, Y, E, Z, N, यहाँ पे ये लेटर्स आए हैं, ठीक है। नंबर्स के अनुसार मैंने नंबर्स जो है मैं वही बताई हूँ, लेकिन यहाँ भी सारे वैसे ही नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये लेटर्स आपके पार्टनर का है। और मैसेज देख लेती हूँ, 1-2 मैसेज देख लेती हूँ उनके तरफ से। उन्हें ये चीज़ बार बार लगता है ना कि आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है ना, वो इनको कभी कभी बहुत तोड़ता है। फिर आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कुछ भी आपके पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत, ठीक है। ब्लॉक तो किया है बट उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हेडक हो रहा है, सर फट रहा है उनका, माइंड बहुत डिस्टर्ब है, खिचड़ी बन रहे हैं सब मिक्स वेजिटेबल के साथ। उन्होंने जिसने आपको ब्लॉक किया है ना वो बहुत परेशान है। चलिए देख लेती हूँ क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको आज रात की एनर्जी में। जो तू मेरा हमदर्द है, बात सही है, मैंने तो कहा ही था। हनीमून, पैशनेट एनर्जी, प्यार करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं आपके साथ। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ी चाह रहे हैं, दिल से माफ़ कर दीजिए। अगर उन्होंने अब तक आपके लिए कुछ नहीं किया है तो दिल से माफ़ी मांगना, लेकिन ये कहना चाहते हैं आपसे, आई एम सो हैप्पी टू हैव इन माई लाइफ। देखिए धोखे तो इन्हें बहुत मिले जीवन में, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ, बहुत ट्रॉमा मिला है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आप आए हो, ठीक है, तो उन्हें आपसे बहुत सारी खुशियाँ मिली है। ये भी आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट छोड़ दोगे, धोखा दे दोगे, कहीं आपको खो ना दें, वो पैम्पर, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, ठीक है। अबंडेंस कहा ना, फोकस है करियर फाइनेंस पर। आई मिस यू एवरी डे। लेकिन अब मैं कार्ड ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगी, बॉटम द डेक से है प्रॉमिस ट्रस्ट, ठीक है। ये आ गया कार्ड, आप पढ़ लीजिए और रिसीव कर लीजिए। यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। सारे कार्ड्स के कार्ड्स नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। मतलब आप उनके लिए क्या मायने रखते हो ये आप कार्ड्स में खुद ही देख लो, ठीक है। तो मिस भी कर रहे हैं आप उनकी ज़िंदगी की वो उम्मीदें, वो सांसें कि हर चीज़ का अनुभव उन्होंने आपसे किया है, क्योंकि इस पर्सन ने सच में ट्रॉमा बहुत फेस किया है, बहुत धोखे खाए आपके पार्टनर, ठीक है। चाहे किसी की मैरिज टूटी हो, कमिटमेंट टूटी हो, या बचपन में किसी से प्यार रहा हो, या अपने पेरेंट्स के बीच में कुछ बार बार झगड़े देखते हों, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो तू मेरा हमदर्द है। ट्रॉमा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, नो नथिंगनेस की एनर्जी है। और यहाँ पे प्रॉमिस ट्रस्ट, वो आपको जीतना चाहते हैं हर हाल में, ठीक है। आपको खोना इनके लिए मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि इनकी सेटिस्फैक्शन क्या होती है और इनकी कमज़ोरी क्या है और आपसे क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता ना आप दोनों की चीज़ें मैच होती है, उसके बाद कुछ देर के बाद आपके पार्टनर थोड़ा सा आपकी बिहेवियर में चेंज आया तो फिर इनके दिमाग ख़राब होते हैं, तो आपको ब्लॉक करते हैं, इग्नोर करते हैं।
तो इसलिए कभी कभी जो आप चेंज हो रहे हो उनको लग रहा है तुम्हारा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ इनको डर पैदा कर रहा है। मतलब अपनी ज़िंदगी में नुकसान झेल रहे हैं लेकिन आपको खोकर वो सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। तो यहाँ ट्रैवल भी दिख रहा है और बहुत जल्द रियूनियन भी दिख रहा है। कुछ लोग की तो बातचीत हुई है, मैंने ऐसा भी देखा है, ठीक है। फिलहाल जिनकी बातचीत हुई है कमेंट में लिखेंगे, जिनकी रियूनियन हुई है कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि लिखते हो, अगर नहीं लिखते हो तो देखिए आप एनर्जी देखते हो, यूनिवर्स कनेक्टेड रहते हो। अगर आप इस एनर्जी से फिर नहीं कहते हो तो फिर वही इशू प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो आप लिखते हो वो मैनिफेस्ट होता है ना, इसलिए आप लिखिए और लोगों की मदद होती है, ठीक है, हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज़ बाबू आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें और शुरुआत में ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं इतना गाइड करती हूँ, इतना सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं कहूँ ना कि पता नहीं लोगों को लाइक करने में क्या होता है, जबकि प्रॉपर गाइड करती हूँ आप लोग को, इतनी डीपली जाकर आप लोग गाइड करती हूँ, लेकिन कंजूसी बहुत है एक लाइक करने में। क्यों? ठीक है, तो कम से कम मुझे ना सही मेरे यूनिवर्स को तो रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लिए लाइक कर दीजिए, मुझे प्यार, मुझे मोटिवेशन के लिए भी कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी है, बस ये मिलने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग की तैयारी हो गई है, लेकिन जिनसे भी बात हुई अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर बात कर भी खुश नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता रहता है आप लोग के बीच में, ठीक है। बहुत जल्द सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। देखिए किसी को, चाहे आप उनके लिए कोई रिवॉर्ड हो, ये भी दिख रहा है, आप उनके लिए रिवॉर्ड हो सकते हो, या किसी को किसी तरह का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, या किसी तरह का रिवॉर्ड मिलने वाला है, या फिर आपके पार्टनर के लिए आप सेलिब्रेशन हो या आप उनके लिए रिवॉर्ड हो, ठीक है। कभी कभी आपके पार्टनर का दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिए द फूल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर आने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए द फूल की एनर्जी डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बाबू, ये है आपके 1 मिनट डियर। यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और जो गाइडेंस मिली है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।